कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एमपीआर टेक के अंदर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप Windows 11 एंटरप्राइज इवैल्यूएशन ISO इमेज किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। Windows 11 को इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, और Oracle VM वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप Windows 11 को इंस्टॉल करने के लिए VM किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो है उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अब मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, जहां पर पिछले वीडियो में हमने एक VM क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है Windows 11। मैं एक और बार फिर से आपको सारी सेटिंग्स दिखा देता हूं कि कौन सी सेटिंग्स हमने यहाँ पर सेट की है। नाम हमने दिया है इस VM को Windows 11, टाइप और वर्जन इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख पा रहे हो। अगर हम एडवांस में जाए तो मैंने यहाँ पर शेयर्ड क्लिपबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को बाय डायरेक्शनल अनेबल किया हुआ है। अगर हम सिस्टम में देखें तो फ्लॉपी डिस्क मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ऑप्टिकल और हार्ड डिस्क ही हमारा बूट ऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड है। पहला जो है वो है ऑप्टिकल, यानी कि ये जो VM है वो इनिशियली जो ISO इमेज हमने माउंट किया हुआ है उससे बूट होगा। डिस्प्ले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। स्टोरेज में आप यहाँ से ISO इमेज देख सकते हो। अगर आपने बाई चांस ISO इमेज माउंट नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है चूज अ डिस्क फाइल के ऊपर, और जहाँ पर भी आपका ISO इमेज Windows 11 का पड़ा है वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली क्लिक करना है ओपन के ऊपर। उसके बाद जो ISO इमेज है वो इस VM के साथ माउंट हो जाएगा। नेटवर्क में मैंने एक सेटिंग्स चेंज की हुई है कि ये VM है उसको हमने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट किया हुआ है, सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये जो VM है वो इंटरनेट से करंटली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। सो ये हमारा वर्चुअल मशीन का सेटिंग्स था जो हमने इस तरह से कुछ सेट किया हुआ है। अब हम Windows 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी है। सबसे पहले मैं VM को सिलेक्ट करता हूं और क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन के ऊपर। उससे जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो ISO इमेज हमने माउंट की है उससे वो बूट होना स्टार्ट होगा। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, मैक्सिमाइज कर देते हैं और कैप्चर भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी की हमारे कीबोर्ड से आपको प्रेस करनी है, उसके बाद ही ये जो VM है वो ISO इमेज के साथ बूट हो सकता है। ठीक है, आप चाहे तो इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पुराना ही विजार्ड देख रहे हो, वही कंसोल है जो अब तक हम यूज करते आए हुए हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप Windows 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले से ही Windows 11 को ISO इमेज डाउनलोड करते वक्त सिलेक्ट किया था इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज, तो वही लैंग्वेज हमारे पास रहेगा, उसे हम यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप दूसरे लैंग्वेज में Windows 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो फिर आप उसी हिसाब से आपको ISO इमेज भी डाउनलोड करना होगा। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट यहाँ पर है तो मैं उसे चेंज करके सेट कर लेता हूँ इंग्लिश इंडिया, क्योंकि मैं करंटली इंडिया में हूँ तो हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट कर लिया है और उसी हिसाब से कीबोर्ड और इनपुट मेथड भी चेंज हो जाएगी। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश इंडिया सेट है। ठीक है, अब मैं क्लिक करने के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट के ऊपर। अगर आपको आपका एग्जिस्टिंग Windows 11 कंप्यूटर है और उसे रिपेयर करना है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको सिंपली टैप करना है इंस्टॉल नाउ के ऊपर। सेटअप स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी बहुत सेकंड्स लेगा, उसके बाद ही हम सेटअप को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, लाइसेंस टर्म्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगर आपके पास कोई पुरानी OS है, फॉर एग्जांपल Windows 10 है और उसे आप Windows 11 में अपग्रेड कर रहे हो तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हो तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। हमारे वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग OS है नहीं तो हम क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर टैप करता हूँ। अब हमें पार्टीशन के लिए पूछा जा रहा है तो हमारा जो ड्राइव 0 है, डिस्क 0, और जो उसकी अनअलोकेटेड स्पेस है वो हमें मिल रही है। क्योंकि हमने नया वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाया है इसलिए यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग पार्टीशन क्रिएटेड नहीं है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टीशन क्रिएटेड है तो आपको उस हिसाब से वो पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। मैं क्लिक करता हूँ न्यू के ऊपर और नया पार्टीशन हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ से जो साइज है वो अराउंड 200 GB में देना चाहता हूँ। क्लिक करते हैं अप्लाई के ऊपर। ये हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि विंडोज़ के सारे फीचर्स इस Windows 11 में वर्क कर पाए, इसीलिए वो एक एडिशनल पार्टीशन क्रिएट करेगा सिस्टम फाइल्स के लिए। तो क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। यहाँ पर हमें टोटल 3 पार्टीशन मिलेंगे जबकि हमने एक ही पार्टीशन क्रिएट किया है। पहला पार्टीशन वो होगा सिस्टम फाइल्स के लिए और दूसरा जो पार्टीशन है रिजर्व्ड, ये MSR पार्टीशन होगा क्योंकि हम Windows 11 को
UEFI मोड में इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम इस पार्टीशन के अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टीशन आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे वार्निंग आ जाएगी कि इस पार्टीशन के ऊपर आप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। और उसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है कि क्योंकि आप 95 या 16 MB में तो विंडोज़ 11 को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो हमारा पार्टीशन जो हमने 200 GB के अराउंड बनाया है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। इसके साथ विंडोज़ 11 का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है एक दो बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा और वो अपने हिसाब से होगा, आपको कोई वहाँ पर की प्रेस करने के लिए रुकना नहीं है। जब जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली ही रिस्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और हम सीधा पहुँच जाते हैं आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसे हम कॉमनली UBI भी बोलते हैं, जहाँ पर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास मांगी जाएगी। 2 बार रिस्टार्ट होने के बाद हम फाइनली आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस स्क्रीन के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि आपकी कंट्री और रीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिंस हमने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ था इंग्लिश इंडिया, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से इंडिया पिक कर लिया है। अगर आपको कंट्री और रीजन चेंज करना है तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं यस के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पूछा जा रहा है आपके कीबोर्ड लेआउट, आप US सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से इंग्लिश इंडिया जा सकते हो। अगर आप दूसरा लेआउट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ स्किप के ऊपर। याद रहे हमने इस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो बता रहा है नो इंटरनेट। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए हम करंटली यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर। पूछ रहा है अगर आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लीजिए, जो हम अभी नहीं करना चाहते। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप के ऊपर। क्योंकि ये VM इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की हेल्प से इस कंप्यूटर के ऊपर साइन इन नहीं कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यूज़र का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए जो इस कंप्यूटर को यूज़ करने वाला है। तो मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ एडमिन, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम सेट कर सकते हो और ये जो नेम है वही आपका यूज़र नेम बनेगा। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पासवर्ड सेट करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन है तो मैं करंटली कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो प्राइवेसी सेटिंग्स को मॉडिफाई करना चाहते हो वो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्टाइजमेंट ID और लोकेशन को बंद करना चाहे तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। आप क्लिक करते हैं एक्सेप्ट के ऊपर। जो आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस सेटिंग्स थी वो हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दी है और अब पहली बार जो यूज़र अकाउंट हमने सिलेक्ट किया है एडमिन, वो इस विंडोज़ 11 कंप्यूटर के ऊपर साइन इन कर रहा है। तो उसके लिए जो विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर रही है और यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। याद रहे ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार परफॉर्म होगी जब आप पहली बार कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हो और जब आप पहली बार उस यूज़र अकाउंट के साथ सिस्टम में लॉगिन करते हो, उसी वक्त सिस्टम जो है वो यूज़र के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। तो पहली बार टाइम लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब भी विंडोज़ 11 सिस्टम में लॉगिन करोगे वो क्विकली आप उसके अंदर एंटर कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें विंडोज़ 11 का जो डेस्कटॉप है वो देखने मिलेगा। और फाइनली हम विंडोज़ 11 के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यूज़र नेम है वो वहाँ पर हमें मिल रहा है एडमिन और ये है विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप। अब हम इस विंडोज़ 11 VM को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं जा रहा हूँ मशीन की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहे तो आप डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करके नेटवर्क में जाके भी नेटवर्क सेटिंग्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ से ब्रिज सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप नेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये विंडोज़ 11 कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं। और जब तक ये होता है इंस्टॉलेशन के बाद जनरली मैं सबसे पहले जो वर्चुअल बॉक्स का गेस्ट एडिशन टूल्स है वो इंस्टॉल करता हूँ। देख रहे हैं इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। चलते हैं वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन टूल्स इंस्टॉल करने के लिए। उसके लिए आपको डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है इंसर्ट गेस्ट एडिशंस CD इमेज। फाइल एक्सप्लोरर को मैं ओपन कर लेता हूँ और चले जाते हैं हमारे ड्राइव D के ऊपर। यहाँ से डबल क्लिक करते हैं VBox विंडोज़ एडिशंस के ऊपर। ये सेटअप है वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन टूल्स का इंस्टॉल करने के लिए। क्लिक करते हैं यस के ऊपर।
और यहाँ पर आपको कोई चेंजेस करने नहीं है, सीधा नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल ही करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्चुअल बॉक्स्ड गैस एडिशन टूल्स इस कंप्यूटर के ऊपर इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आप वहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा विंडोज़ 11 कंप्यूटर है वो एक्टिवेट हो चुका है। बाद में चेक कर दे, मैं एक बार इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देता हूँ। क्लिक कर दे फिनिश के ऊपर और उसके साथ ही विंडोज़ 11 जो वर्चुअल मशीन है हमारा वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, वापस आ चुके हैं हम विंडोज़ 11 कंप्यूटर के अंदर। रिस्टार्ट से पहले मैं आपको बता रहा था कि आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि विंडोज़ 11 एंटरप्राइज इवेल्यूएशन इमेज है आपके पास और वो आपको यूज़ करने मिलेगा 90 डेज़ के लिए। तो वहाँ पर जो ट्रायल वर्जन का पीरियड है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा विंडोज़ 11 कंप्यूटर है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या अब इस वर्चुअल मशीन को हम फुल स्क्रीन कर पाते हैं या नहीं। परफेक्ट। सो अब हम इसे फुल स्क्रीन भी कर पाते हैं। बैकग्राउंड में आई थिंक वन ड्राइव का सेटअप चल रहा है। राइट क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन के ऊपर और चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपके कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा अबाउट। अबाउट में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रैम जो है, याद रहे हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो जो फिजिकल प्रोसेसर है उसकी इन्फॉर्मेशन ही हमें यहाँ पर देखने मिलेगी। ओएस के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विंडोज़ 11 एंटरप्राइज इवेल्यूएशन एडिशन को हम करंटली यूज़ कर रहे हैं और जो वर्जन है वो है 23H2 का। ठीक है, सो जो लेटेस्ट वर्जन है वही हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम एक्टिवेशन रिलेटेड देखें, मैं वापस सेटिंग्स पे सिस्टम पे चला जाता हूँ और एक्टिवेशन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा विंडोज़ का एक्टिवेशन स्टेट है वो एक्टिव है। आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड। अगर आप प्रोडक्ट की को चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है चेंज के ऊपर। नई प्रोडक्ट की आपने जो परचेस की है वो एंटर कीजिए और आपके विंडोज़ 11 को एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कंफर्म कर रहे हैं कि विंडोज़ 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और वो एक्टिवेट भी हो चुका है। उसके बाद एक और लास्ट चीज़ बच जाती है जो हम चेक कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो आपका विंडोज़ 11 कंप्यूटर है वो अप टू डेट हो। तो उसके लिए जो भी रीसेंट अपडेट्स है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और वो जितने भी रीसेंट अपडेट्स है वो आपको आपके सिस्टम में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंटली जो अपडेट्स है वो डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोडिंग में थोड़ा वक्त लेगा। कोई नई चीज़ यहाँ पर तो आपको देखने नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो सारी अपडेट्स है वो डाउनलोड होगी और जैसे डाउनलोडिंग उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। वो आपको प्रॉम्प्ट करेगी कि भाई क्या अभी आप इन सारी अपडेट्स को इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। और जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के बाद अगर सिस्टम को रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आपको ये सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा। उसके बाद ही जो आप अपडेट्स इंस्टॉल कर रहे थे वो प्रॉपरली सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो 3 अपडेट्स पेंडिंग थी वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो तीन अपडेट्स आपको यहाँ पर दिख रही है और सामने लिखा हुआ है कंप्लीट, यानी कि अब जो हमारा विंडोज़ 11 कंप्यूटर है वो कंप्लीटली अप टू डेट है। तो इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं और विंडोज़ 11 कंप्यूटर को हम शट डाउन कर रहे हैं। सिलेक्ट करते हैं शट डाउन और जैसे ही ये कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है हम इस वर्चुअल मशीन का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं हमारा विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन और क्लिक करते हैं टेक के ऊपर और मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ फ्रेश और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके के ऊपर। तो सक्सेसफुली हमने इस वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है और साथ में जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो भी हमने इस विंडोज़ 11 के अंदर इंस्टॉल कर दी है। याद रहे हमारा ये जो विंडोज़ 11 कंप्यूटर है वो एक्टिवेटेड है और नेक्स्ट 90 डेज के लिए हम विदाउट एनी इश्यू इस विंडोज़ 11 OS को इवेल्युएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल MPR Tech ऐसे ही विंडोज़ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।